जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ क्रिएटर ऑफ सैडनेस। हु इज़ क्रिएटर ऑफ सैडनेस? कौन है जो दुख देता है? कौन है? तो हम चारों तरफ देख रहे हैं कि दुख देने में किसको मज़ा आ रहा है। जो ईश्वर है, क्या वो इतना रूढ़ है कि वो सबको दुख दे रहा है? और ये भी देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति बहुत सुखी है उसके पास सुख 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 आ रहा है, जो व्यक्ति दुखी है उसको दुख 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 आ रहा है। तो क्या प्रभु इस तरह कर रहे हैं? कौन है जो दुख दे रहा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो अपने लाइफ से दुख विदा कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमने ये देखा कि शास्त्र, संत और गुरुवाणी ये कहती है कि हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ही क्रिएटर हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो, क्रिएटर हम ही हैं। तो कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो। बट होता उल्टा है कि उसके जीवन में वो चारों तरफ दुख और दुख और दुख और दुख होता जा रहा है, मिलता है। तो इसका बेसिक रूल शास्त्र और संत और गुरुवाणी कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, जहाँ पर हमारा मन, हमारी चेतना शिफ्ट होता है, वही चीज़ हमारे जीवन में अट्रैक्ट होती है। ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ईश्वर है, वो हमारी जो हम मुँह से भाषा बोल रहे हैं, शब्दों से बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो बस नहीं सुनते। वो हमारी भावनाओं, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो भीतर हम जिस परिस्थिति में जी रहे होते हैं वो सुनते हैं। और अगर कोई व्यक्ति लगातार वो इस चेतना में जी रहा है कि मेरे पास दुख है, कष्ट है, तो उसको और ज़्यादा वो दुख अट्रैक्ट करता जाता है। मतलब ये पूरा दिमाग का खेल है, ये मन का खेल है। तो इसलिए हमारे मन को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वो किधर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। यदि हम 24 आवर्स किसी एक दुख पे, किसी एक चीज़ पे फोकस्ड रहते हैं, कंटिन्यू फोकस्ड रहते हैं, उससे मन हट ही नहीं रहा, तो वो जीवन में और अट्रैक्ट होता जाएगा। तो ये मेन है रीज़न। कई लोग बाहर निकलते हैं, पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, धूप, बारिश सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ में कोसते ही रहेंगे। अरे यार, ये धूप कितनी तेज़ है, अरे यार ऐसा है, वैसा है। मतलब वो कंटिन्यू हर चीज़ में निगेटिव शब्द के अलावा कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो वो शब्द मात्र नहीं है, वो तुम्हारे भीतर जैसा तुम जी रहे हो, जिस भावना में तुम स्थित हो, वही चीज़ तुम्हारे मुंह से निकलती है। और कभी देखो, बाहर निकलो कैसे, मतलब हाँ ठीक है, आपका जो दिमाग है वो निगेटिव माइंडसेट है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट में लाना है तो शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि सुबह हम उठे, हमको पानी पीने को मिल गया तो हम उसके लिए थैंकफुल हो जाए। हमें नहाने को पानी मिल गया, हम उसके लिए थैंकफुल हो जाए। हमारे पास अच्छा बिस्तर था, हमने उसमें अच्छे से सोए, हम उसके लिए थैंकफुल हो जाए। मतलब आप प्रति पल, प्रति क्षण यदि ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के प्रति कर सकते हो तो करना शुरू कर दो। मतलब आपका जो फोकस है, आपका जो दिमाग है, वो मन है, उसको ऐसा बनाओ कि जो दुख है उधर मन गया भी तो किसी तरह से खींच के अभी ले आओ कि अभी मेरे पास अच्छा क्या है। तो हर इंसान को एक डायरी बनाना चाहिए। जो निगेटिव माइंडसेट में है उनको तो ज़रूर ही बनाना चाहिए, और एक तरफ लिखना चाहिए कि उनके जीवन में निगेटिव पहलू क्या क्या है, और एक तरफ लिखना चाहिए कि उनके जीवन में पॉजिटिव पहलू क्या क्या है। तो
हमने देखा कि नेगेटिव हमारे पास जो नहीं है उसी चीज़ के लिए हम बोलते हैं अरे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यदि आज आप अच्छे से सांस ले पा रहे हो, आप स्वस्थ हो, आपकी जो ब्रीदिंग वो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आपके पास खाने को भोजन है, पीने को पानी है, सोने को बिस्तर है, आपके ऊपर छत है, आपके पास फैमिली है कुछ, तो ये एक ग्रेटिट्यूड का पार्ट हो गया कि ये तो है मेरे पास। एटलीस्ट मैं आज घर में तो सोई, कितने लोग तो अस्पताल में सोए होंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, ग्रेटिट्यूड करो। जो नहीं है उसको भी मैनेज करना है, देखना है, क्योंकि देखना है कि जैसे हमारे पास मोस्टली लोग पैसों से परेशान रहते हैं। तो पैसा मान लो आपको चाहिए 10,000 और आपके पास है 5,000, तो 5,000 और अर्न करना है तो उस पर फोकस करना है। तो मैं 24 आवर्स में हमने मान लो 1 घंटे इस चीज़ को दे दिया, वो अर्न करना है। बट बाकी ये नहीं कि पूरे टाइम वो 5,000 के बारे में ही सोच रहे हैं कि कैसे 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 लाए कैसे लाए। नहीं, बाकी टाइम आप फोकस करो कि मेरे पास क्या क्या है, उस चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करो और ईश्वर को थैंकफुल हो। ठीक है, ईश्वर नहीं दिख रहा है पर जो है, जैसे पानी पी रहे हो, पानी के प्रति थैंकफुल हो जाओ, भोजन कर रहे हो, भोजन के प्रति थैंकफुल हो जाओ। इस तरह से आप देख पाएंगे कि जो आपका दिमाग है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और धीरे धीरे आपके जीवन में सुख और शांति आने लगेगा। क्योंकि दुख का क्रिएटर कोई ऊपर नहीं बैठा है कि वो एक को दुख ही दुख देते जा रहा है, दूसरे को सुख सुख देते जा रहा है। क्रिएटर हम ही हैं। इसलिए हमारा जो माइंड पैटर्न है, जो मन का पैटर्न है, उसी के हिसाब से हमको चीज़ें मिलती हैं। तो हम समझें अपने मन को और देखें, लगातार मन को ही चेक करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपना क्रिएटर बने और अपने सुख और दुख खुद ही क्रिएट करें। एक्चुअली में क्रिएटर तो हम खुद ही हैं, तो हम सुख सुख क्रिएट कर पाएँ तो हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए। तो बेसिक रूल यही है, शास्त्र, संत और गुरुवाणी यही कहती है कि जो कमी है, जो लैक है आपके जीवन में, उस पर फोकस कम करो, जो है उस पर ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल रहो, तो आपके जीवन में सुख और शांति आने लग जाएगा। थैंक यू।